हेलो एवरीवन, मैं हूं जुबैर और आप सबका वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने परसेंटेज का चैप्टर जो है कंप्लीट किया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कंसेप्ट हमने पढ़ा, क्वेश्चंस हमने पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हमने। तो ऑलमोस्ट वो सारा कंप्लीट है और इसके बाद भी अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको अब आप कर लेना अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको ड्रॉप कर लेना, तो मैं आपको वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अगर हम सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें हमारा पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है हमारा परसेंटेज, और उसके बाद है हमारे हमारे पास और एक चैप्टर एवरेज। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हमने किसको देखो, नंबर सिस्टम ऑलरेडी प्ले लिस्ट में तो है ना। परसेंटेज हमने कंप्लीट किया है, एवरेज प्ले लिस्ट में है, इसको भी हमने पढ़ा है। रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, अब इस पे और लेक्चर्स हम देंगे। या फिर अब देखो, अभी जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस है और क्या है, टाइम एंड वर्क। तो आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन है, एवरेज है और नंबर सिस्टम है। इन तीन चैप्टर्स में से अगर आपको कोई सा भी चैप्टर लगेगा कि नहीं नए से हम रिकॉर्ड करेंगे या फिर अपडेटेड आपको देंगे, अपडेट उसमें कुछ क्वेश्चंस देंगे एंड ऑल दैट, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में वो ड्रॉप कर लेना आपको किस तरीके से चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हो, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है प्ले लिस्ट में आप जाओ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जूनियर असिस्टेंट बैच, तो उसमें आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी चाहोगे तो मैं नंबर सिस्टम पे एक क्लास लेकर आ जाऊंगा, या दो तीन क्लासेस, इसी तरह से एवरेज पे भी और इसी तरह से रेशियो एंड प्रपोर्शन तो वैसे भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क, बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे। टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे परसेंटेज को कंप्लीट किया उसी तरीके से इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करेंगे। आई होप क्या आपको ये समझ आया होगा, ठीक है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, टाइम एंड वर्क। अब देखो ध्यान से, टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर है, इजीली आपसे हो जाएगा, परसेंटेज की तरह नहीं है और परसेंटेज का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले जो आपको इसमें क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी को आपको देखना है। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, वर्क पर यूनिट टाइम या वर्क अपॉन टाइम। अब देखो ये आपको खुद ही याद हो जाएगी, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाओगे ना, करोगे तो आपको ये खुद याद हो जाएगा। या फिर आप इसी से और एक डिराइव कर सकते हो, जैसे अगर मैं टाइम को यहाँ पे ले जाऊंगा और एफिशिएंसी को यहाँ पे ले जाऊंगा, तो टाइम आपका किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसी तरीके से थर्ड फार्मूला जो इससे डिराइव हो सकता है वो है ये कि आप क्या काम कर सकते हो, इस टाइम को आप इधर लेकर आ जाओ तो वर्क वहीं पे रखो, तो वर्क की फार्मूला क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो असल में फार्मूला तो एक ही है, ठीक है बेटा, फार्मूला आपकी एक ही है, फार्मूला आपकी एक ही है, ठीक है। लेकिन इसी से ये भी डिराइव होता है और ये भी डिराइव होता है। अब देखो इस चैप्टर में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा, टाइप फर्स्ट। इसमें भी आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिलेंगे। तो जब आप टाइप वाइज क्वेश्चंस को करते हो ना, तो आपका चैप्टर बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाता है। तो आज हम टाइप फर्स्ट करेंगे और किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ए कोई पर्सन है और बी कोई पर्सन है। ए कोई मतलब ये दोनों कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। काम जो रहेगा ना, काम इसमें सेम रहेगा, वर्क जो है ना, वर्क इसमें सेम रहेगा, ठीक है। वर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर वर्क सेम है, ठीक है, और वो काम
वो काम ए कर रहा है फॉर एग्जाम्पल 5 दिन में, कितने दिन में कर रहा है वो काम? 5 डेज में। इसी तरीके से बी कोई पर्सन है और ये वही काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल 4 डेज में, कितने डेज में? 4 डेज में। ध्यान से समझो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाऊंगा। मैंने लेबर लाया, ठीक है, और ये कोई फील्ड है। मैंने ए लेबर को बोला इस फील्ड को, फॉर एग्जाम्पल इस फील्ड में आप काम करो, या फिर इसको खोदो आप इस फील्ड को, ठीक है, खुदाई करो। तो इस ए पर्सन को 4-5 दिन लग गए इसको खोदने में, और इसी फील्ड में सेम काम वही है, और बी पर्सन को कितने दिन लग रहे हैं? 4 दिन लग रहे हैं, है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, हर एक की एफिशिएंसी तो सेम नहीं होती है ना। कोई फॉर एग्जांपल रात में पढ़ता है उसकी एफिशिएंसी वही है, कोई दिन में पढ़ता है उसकी एफिशिएंसी वही है, कोई जो 2 घंटे में पढ़ता है वही कोई 4 घंटे में पढ़ता है। वो इनकी अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपसे पहला मैं बोलूंगा कि मुझे बताओ कि वर्क फिर कितना है, टोटल काम कितना है। तो जब भी आपको वर्क निकालना होगा ना, तो आप क्या काम करो, इन दोनों का एलसीएम निकालो। क्या काम करो? इन दोनों का एलसीएम निकालो। जो भी दिन है ना, ये टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए पर्सन, टाइम टेकन बाय बी पर्सन। तो जो भी इनको टाइम लग रहा है, इन दोनों का आप क्या काम करो? एलसीएम करो। और एलसीएम तो ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20 होता है, ठीक है बेटा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 असल में क्या है? ये टोटल वर्क है। क्या है? ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो पहला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करूंगा, फाइंड फाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ बी। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। या फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टाइम टेकन, जब ये दोनों क्या एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जब ये टाइम टेकन, जब ये ए पर्सन और बी पर्सन एक साथ काम करेंगे। पहले क्या हो रहा था? ये फील्ड को एक ही पर्सन काम कर रहा था, इसको 5 दिन लग रहे थे। इसी फील्ड को काम सेम था, बी पर्सन, इसको 4 दिन लग रहे। और इसी में अगर दोनों आ जाएंगे काम करने के लिए तो इनको कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन बोलूंगा कि एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी टुगेदर क्या है? टुगेदर एफिशिएंसी क्या है? ए प्लस बी। चलो 5-6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए। तो जब भी आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी, मैंने आपको अभी क्या बोला, एफिशिएंसी किसके बराबर है? वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे आप जानते हो एफिशिएंसी किसके बराबर है? वर्क अपॉन टाइम। लेकिन अब खास ख्याल रखना है, ये असल में ऊपर जो रहता है ना, ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। और टोटल वर्क क्या है आपके पास? 20 है। उसके बाद टाइम कितना लगा? अच्छा, ये किसकी बात हो रही? ए की। यहाँ पे अगर आप छोटा सा ए भी लिखना चाहोगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है हमसे एफिशिएंसी ऑफ ए, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए, तो टाइम टेकन बाय ए भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लग रहा है? इसको 5 दिन लग रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? 4 यूनिट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मैं आपको समझाऊंगा कि एक दिन में ए पर्सन जो है वो कितना काम कर रहा है? वो 4 यूनिट्स का काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट्स का कर रहा है, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल कितने थे? 20 यूनिट्स, और ए पर्सन जो है ये 4 यूनिट्स कर रहा है एक दिन में। तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 4 जा 20। आ जाओ एफिशिएंसी बी। तो आप बोलोगे सर एफिशिएंसी बी तो फिर अब इजी है, ये टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय बी, टोटल टाइम टेकन बाय बी। तो ये आ जाएगा 20, वर्क तो सेम रहेगा। अब टाइम डिफरेंट है, तो इसका टाइम कितना है? 4 डेज। 4 डेज, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 यूनिट्स। अच्छा, ये 5 यूनिट्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक दिन में ये बी पर्सन जो है, ये जो बी पर्सन है, ये कितने यूनिट्स काम कर रहा है? ये 5 यूनिट्स काम कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। अब तो इजी है, ये तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा, एफिशिएंसी तो हम जानते हैं वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम यही होगा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, तो अगर आपको दोनों की एफिशिएंसी निकालनी होगी तो आप बोलोगे वर्क अपॉन टाइम, या फिर और आप इस तरीके से बोलोगे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ, एक सेकंड, आप बोलोगे सर टोटल एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी किसके बराबर होगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए तो आपने निकाल दिया है, वो कितना है 4 यूनिट्स, आपने बी का भी निकाल दिया है, वो कितना है 5 यूनिट्स। तो 4 प्लस ऑफ 5 कितना आ जाएगा 9 यूनिट्स, कितना आ जाएगा 9 यूनिट्स। अब ये क्यों नहीं किया मैंने ये वाला मेथड, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको फिर सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस ऑफ बी किसके बराबर होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। लेकिन एफिशिएंसी भी किसकी, एफिशिएंसी दोनों की, ए प्लस ऑफ बी दोनों की एफिशिएंसी, बाकी वर्क तो सेम ही रहेगा। ये 20 है डिवाइडेड बाय 9, और मैंने आपको मिक्सड फ्रैक्शन तो सिखाया है, ये आ जाएगा 9 1 जार 9 2 जार 18 और 2 क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब ये दोनों काम करेंगे तो इनको टोटल कितने डेज लग जाएंगे, 2 दिन और कुछ आवर्स। ठीक है, आप इसको आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको इस तरीके से करना है, वर्क है 20, टाइम टेकन कितना है 20/9। ठीक है, 20/9, तो ये 20 और 20 कैंसल आउट, 9 ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब देखो ध्यान, ये तो कौन हुआ था, ये तो आपने इंडिविजुअल पर्सन की बात की ना, एक ए पर्सन और बी पर्सन की बात की है। ठीक है, अब इसी में आपको और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ फ्रेंड्स है, जैसे इसी खेत को इस खेत में काम करने के लिए अगर 2 पर्सन आ रहे हैं, अगर 2 पर्सन आ रहे हैं, इनको टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, इनको टाइम लग रहा है 5 डेज। कितना टाइम लग रहा है बेटा 5 डेज। इसी तरीके से अगर बी प्लस सी 2 पर्सन है, इनको कितना टाइम लग रहा है 8 डेज। काम सेम है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर सी प्लस ए आ जाएगा कोई पर्सन, तो इनको कितना टाइम लग रहा है, इनको 4 डेज लग रहे हैं। ठीक है, 4 डेज। मैं क्या सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है, अब देखो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है कि अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो इनको कितना टाइम लग जाएगा, बस इतना दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम पहला स्टेप है, इनका आप एलसीएम निकाल दो। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा टोटल वर्क, क्योंकि मैं जानता हूं टाइम किसके बराबर है, टाइम है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी भी किन की, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि वर्क तो सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है टाइम टेकन बाय टुगेदर जब ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा। चलो ठीक है, 5,8,4। ठीक है, तो इनका एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, 5 8 4 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 5 8 जार 40, है ना। आप कर अलग से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आप जबानी भी कर सकते हो। ठीक है, तो 5 8 4 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 40। अगर आपको सीखना है एलसीएम तो इस तरीके से कर सकते हो, इजीएस्ट मेथड है। तो ये आ जाएगा 2 से जाएगा ना, या 4 से भी जा सकता है। ठीक है, या वैसे है तो हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये 5 नीचे आ जाएगा, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। फिर 2 से स्टार्ट करो, 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 जार 4, 2 1 जार। फिर 2 से करो, 5 2 1 जार, और ये 1 नीचे आ जाएगा, क्या आया 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 22 जार 40। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क आपके पास कितना आया, टोटल वर्क कितना आया आपके पास 40 यूनिट्स। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एफिशिएंसी किसकी, एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ ए, उसके बाद निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ बी, उसके बाद निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ सी। एफिशिएंसी किसके बराबर होगा, अभी मैंने आपको बोला है वर्क पर यूनिट टाइम। टाइम किसका, यहाँ पे एक ही पर्सन है तो एक ही पर्सन आ जाएगा, 3 पर्सन है तो 3 पर्सन आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय बी, वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय बी, तो वर्क किसके बराबर है 40 है,
ए को कितना टाइम लग रहा है, 5 लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, सॉरी यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगा, तो एक दिन में ये पर्सन जो है ये 8 यूनिट्स कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 40 डिवाइडेड बाई 8, तो इससे कितना हो रहा है, ये 5 यूनिट्स काम कर रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये कितना काम कर रहा है, 40 अपॉन इसको कितना टाइम लग रहा है 4, यहाँ पे देखो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है, तो ये आ जाएगा 4 10 40। अब अभी मैंने आपको सिखाया है एफिशिएंसी का क्या मतलब है। ए पर्सन जो है ये एक दिन में 8 यूनिट्स कंप्लीट कर रहा है आउट ऑफ 40 यूनिट्स, ठीक है। अब तो इजी है, अब टाइम निकाल दो, वर्क कितना है 40 है, तो तीनों की एफिशिएंसी किसके बराबर है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 8 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 10, तो वो किसके बराबर आया, 10 15 15 23, 40 डिवाइडेड बाई 23। तो यहाँ से आप मिक्सड फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप मिक्सड फ्रैक्शन में इसको निकालो, कहीं पे क्या हो, एक बार इसको कैलकुलेशन में देख लो, चेक करो, ठीक है एफिशिएंसी। हाँ एक चीज यहाँ पे, ठीक है ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक चीज इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, देखो जब मैं बोलूंगा एफिशिएंसी, अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था काम, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन तो नहीं है, यहाँ पे दो पर्सन है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये दो पर्सन आ जाएंगे बी प्लस ऑफ सी, उसके बाद ये दो पर्सन आ जाएंगे सी प्लस ऑफ ए, तो टोटल एफिशिएंसी किसके बराबर आपको मिला है। अब देखो ये सॉरी यहाँ पे भी हमने गलत लिखा है, यहाँ पे भी गलत है, यह है एफिशिएंसी ऑफ, पहला है ए प्लस बी, है ना, उसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी, और उसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस ऑफ ए, ठीक है बेटा, ए, ठीक। तो अब ये आ जाएगा 8 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 10, तो एफिशिएंसी ऑफ, अब देखो ए प्लस ए कितना होगा, ट्वाइस ए होगा, फिर ट्वाइस बी होगा, फिर ट्वाइस सी भी होगा, है ना, और यहाँ से कितना मिलेगा आपको 23, तो एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 23, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आया 23/2, तो आपके पास एफिशिएंसी आ गई। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय, अगर ये तीनों के तीनों आप एक साथ काम करेंगे ना, तो इनको कितना टाइम लगेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, वर्क है आपके पास 40, एफिशिएंसी है आपके पास 23/2, इसके डिनोमिनेटर में 1 डाल दो, 40/23, इसका जब ऊपर आ जाए, सॉरी ये जब यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/1, है ना, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/1, ठीक है। या फिर एक काम करो, यहाँ पे एक सेकंड, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये क्या है 23/2 है ना, ठीक है। तो एक काम करो, ये जो 2 है ना, ये इसको मल्टीपल हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 23। अब आपकी मर्जी, या तो 80/23 लिखो या तो मिक्सड फ्रैक्शन में, लेकिन इसमें भी आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, मिक्सड फ्रैक्शन ही मिलेगा। 23 3 जार अगर देखेंगे, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, ये 1 आ जाएगा, ये 11, ये और एक 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आया, पहले 3 लिखो, उसके बाद 11 को लिखो, उसके बाद 23 को लिखो। तो जब ये तीनों के तीनों काम करेंगे ना, तो इनको कितना टाइम लग जाएगा, इनको लग जाएगा 3 डेज और कुछ घंटे, ठीक है। वो हम आगे सीखेंगे, हम आवर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देख लेंगे हम इसी पे, और एक क्वेश्चन देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए प्लस बी काम कर रहा है फॉर एग्जांपल 5 डेज में, कोई भी काम, ठीक है, और वही सेम काम ये जो बी है ना इकलौता, इसको लगता है उसमें कितना 8 डेज, और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, जो अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है टाइम टेकन बाय ए को कितना टाइम लगेगा इस काम करने में, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, चलो फिर से वही काम करेंगे ना, पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, पहला स्टेप हमारा रहेगा कि टोटल वर्क निकालो, है ना, टोटल वर्क निकालो, बहुत इजी है। तो वर्क किस तरीके से हम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 5, 8,
तो वो किसके बराबर होगा, वो तो 40 के बराबर होगा। तो टोटल वर्क क्या है, 40 है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा स्टेप क्या रहेगा, एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आप एफिशिएंसी इस तरीके से निकालोगे या फिर यही से निकालोगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, एक तो है कि एफिशिएंसी पहला क्या है, a प्लस बी, यहां से भी आप लिख सकते हो वर्क अपॉन टाइम टेकन बाई a प्लस बी। तो वर्क अपॉन टाइम टेकन बाई a प्लस बी कितना है, 40 डिवाइडेड बाई 5, आंसर क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, 40 को डिवाइड करो 5 से। अब शॉर्टकट पे आ जाओ, 40/5 वो किसके बराबर आ जाएगा, 8 यूनिट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिला। इसी तरीके से इसकी एफिशिएंसी ये क्या होती है, ये एफिशिएंसी होती है। और यहाँ पे एफिशिएंसी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, a प्लस बी, ये a प्लस बी है। और यहाँ पे अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे किसकी निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ b की, और कितनी निकलेगी, आप बोलोगे सर 40 डिवाइडेड बाई 8, तो वो आ जाएगा 5 यूनिट्स। अब देखो, जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे, जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे तो इन एक दिन में ये 8 यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हैं। जब बी इकलौता काम कर रहा है, ये एक दिन में 5 यूनिट्स कंप्लीट कर रहा है। ठीक है बेटा, इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एफिशिएंसी ऑफ बी वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय बी 40/8, आंसर क्या आ जाएगा, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि आप बताओ टाइम टेकन बाय ए। हम बोलेंगे उससे पहले कि हम एफिशिएंसी ऑफ ए भी अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पे, अगर हम निकालेंगे एफिशिएंसी तीनों की, पहले इसकी ए प्लस बी और फिर इसके प्लस बी, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है, पहले 8 यूनिट्स प्लस फिर क्या है, फिर है 5 यूनिट्स। तो ये आ जाएगा एफिशिएंसी एफिशिएंसी ए प्लस ऑफ ट्वाइस बी इक्वल टू 8 प्लस 5 कितना होता है, 13 होता है ना, 13। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ से, तो एफिशिएंसी ऑफ ए तो कहीं से भी नहीं है, प्लस ऑफ 2 और बी की एफिशिएंसी तो आपने अभी निकाल दी है ना, यहाँ पे भी है या फिर यहाँ पे भी है। ठीक है, वो है 2 इंटू 5 इक्वल टू 13। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ 5 टू जार कितना होता है, 10 होता है, तो आंसर क्या है 13। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 13 माइनस ऑफ 10, आंसर क्या आया, 3 यूनिट्स। तो आपने क्या किया काम, आपने एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी भी निकाल दिया, आपने देखो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी भी निकाल दिया, एफिशिएंसी ऑफ बी भी निकाल दिया, और एफिशिएंसी ऑफ ए भी निकाल दिया। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन की एफिशिएंसी अलग अलग आपको निकालनी है। ठीक है, चलो अब तो इजी है। तो टाइम टेकन क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय ए कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर टाइम टेकन बाय ए तो अब इजी है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, वर्क है आपके पास 40, एफिशिएंसी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो या तो इसमें आंसर रख लो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा ये आपसे जो पूछा जाएगा ना मिक्सड फ्रैक्शन, तो वो आ जाएगा 3, उसके बाद 3 13 जार 39, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जब ए अकेले काम कर रहा है, जब बी अकेले काम कर रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 8 दिन लग रहा है। और जब ए अकेले काम कर रहा है तो इसको कितना लग रहा है, 13 डेज एंड सम आवर्स। ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। कल अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।